तो दोस्तों एएनएम भर्ती को लेकर आज की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोर्ट की तरफ से क्या नई नोटिस है, क्या मांगे की जा रही, मांग पत्र में क्या है और आंदोलन क्यों हो रहा है, क्या एग्जाम के आधार पर होगा कि काउंसलिंग के आधार पर होगा, कोर्ट की तरफ से क्या नोटिस है, सारी डिटेल बताएंगे। और 10,709 पदों के लिए अध्याचना क्या भेजा गया है, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, केवल एक वीडियो की बात है, ठीक है। और ऑफिशियल नोटिस क्या कहती है, क्या काउंसलिंग होना चाहिए कि भाई आप लोगों का एग्जाम के आधार पर होना चाहिए। फिलहाल कोर्ट की तरफ से क्या नोटिस है, सारी डिटेल आपको देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर डिटेल वाइज आपको बताने वाले हैं, तो केवल एक वीडियो की बात है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। कोर्ट की तरफ से फिलहाल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उससे पहले आप लोगों को ये दिखा दे रहे हैं, देखो एक तरफ काफ़ी धरना प्रदर्शन देखने को मिल पा रहा है। धरना प्रदर्शन का रीज़न सिर्फ ये है कि मांगे की जा रही हैं, और क्या मांगे हैं वो आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे, फिर आपको बताएंगे कि कोर्ट ने क्या नोटिस दिया, क्या एग्जाम के आधार पर होगा कि काउंसलिंग के आधार पर होगा। तो यहाँ पे धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हम बोल के आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। लिखा कि संविदा पर कार्यरत एएनएम को भूतलक्षी प्रभाव से बिना परीक्षा के नियुक्त किया जाए। सभी संविदा पर कार्यरत एएनएम को न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपया दिया जाए। न्यूनतम कम से कम 26 रुपये राशि होनी चाहिए। संविदागत एएनएम को राज्य स्वास्थ्य समिति के तर्ज पर निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना द्वारा नियुक्त एएनएम को 35% वेतन में इजाफा किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिखी हुई हैं। 2 दिन का अवकाश भी चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि संविदागत एएनएम को चिकित्सकीय अवकाश का लाभ दिया जाए। और यहाँ पे जो उनका जो ज़िला है वो ज़्यादा दूर है किसी किसी का, तो ज़िला में भी थोड़ा पास किया जाए। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन है। और चलो ये नोटिस थी। अब ये लैब टेक्नीशियन की नोटिस है। ये इसमें फिलहाल बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों को जीत देखने को तय मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे 67 पेज की लैब टेक्नीशियन की PDF है, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा। लेकिन मेन मुद्दे की बात अभी फ़िलहाल नहीं है इसमें। जब इस पर निर्णय फाइनल आएगा तो इस पर आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखो बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ लिखा क्या है यहाँ पे, आप लोग प्रूफ देख लीजिए। काउंसलिंग के आधार पर, एग्जाम के आधार पर होगा, पूरा आपको बताने वाले विस्तार से। एएनएम का पद जिला स्तरीय हो रहने के कारण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुशंसा के उपरांत एएनएम का जो संविदा नियोजन किया जाता है। अब एएनएम का पद राज्य स्तरीय हो चुका है। ठीक है, एएनएम के संविदा नियोजन हेतु समान प्रयोजन के अधीन गठित समिति का अनुशंसा प्राप्त किया जाना है। यह भी विदित है कि एएनएम के रिक्त पद पर तकनीकी नियुक्ति हेतु तकनीकी सेवा आयोग बिहार पटना को 10,709 पदों का अध्याचना भेजा जा चुका है। नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण पे है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लिखा है कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे कोर्ट की तरफ से दिया गया कि चयन प्रक्रिया होने के बाद में उनके पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा किया जाना गलत है, वह इस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी पर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, काउंसलिंग वाले जो बच्चे वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल क्या एग्जाम रिजल्ट मेरिट के आधार पर बनेगा कि काउंसलिंग के आधार पर बहाली होगी। सबसे पहली चीज़ तो बता दे रहे हैं, कोर्ट की तरफ से फिलहाल यहाँ पर 16 पेज की नोटिस जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 16 पेज में फिलहाल केवल मुद्दे की बात यही है कि नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और नियमावली क्या कहती है वो प्रूफ आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि भाई नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो रूल था चयन प्रक्रिया में होने के बाद पात्रता नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रूफ आप लोग दे सकते हो, यही नोटिस में कहा गया है। अब ये 2018 के हिसाब से आपको बताते हैं। 2018 नियमावली के अनुसार कहा गया है कि आप लोगों का काउंसलिंग ही होगा। और दोस्तों काउंसलिंग ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी लोग कहेंगे कि एग्जाम रिजल्ट मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी दोस्तों बहुत ही मुश्किल है कि एग्जाम रिजल्ट के आधार पर हो, लेकिन आप लोगों का जो है वो काउंसलिंग के आधार पर ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपको बता दे रहे सीधे नियमावली के अनुसार ये कहा गया है कि नियमावली में कोई बदलाव होगा नहीं फिलहाल। और 2018 की नियमावली कहती है कि काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो फिलहाल काउंसलिंग ही देखने को मिलने वाली। कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या एग्जाम के आधार पर होना चाहिए कि काउंसलिंग के आधार पर होनी चाहिए।